वृंदावन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में एक टुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। वह अंडे देने वाली थी। एक दिन की बात है जब लूसी और टुन्नी एक पास बैठे थे तो टुन्नी, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे स्थान पर बना लो। खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है, तो कहीं आपका घोंसला बह न जाए। लेकिन लूसी बहन, मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? मेरे पेट में तो बच्चे हैं और डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने को बोला है। मैं आपकी मदद जरूर करती, लेकिन मेरे घोंसले तक पानी आ गया है। इसमें अपने ऊंचे घोंसले की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है और टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सब देख रही थी। सब अपने अपने घोंसले बनाने में व्यस्त हैं। पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर टुन्नी चिड़िया मिट्ठू के पास चली जाती है। मिट्ठू, मैं गर्भवती हूँ। अगर आप मेरा घोंसला बना देंगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। टुन्नी चिड़िया, मैं अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ हूँ। जब मेरा घोंसला बन जाएगा तो मैं आपका घोंसला बना दूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। मिट्ठू, आपके घोंसले बनने में कितने दिन लगेंगे? मेरा घोंसला बनने में 3 से 4 दिन लगेगा। जैसे ही घोंसला बन जाएगा मैं आपके घोंसले का काम शुरू कर दूंगा। ऐसा कहकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मैं 3 से 4 दिन तो नहीं रुक सकती। अब मुझे किसी और से ही मदद लेनी होगी। फिर चिड़िया मोनी के घर जाती है और उस सारी बातें बताती है। टुन्नी, मैं इस हाल में तुम्हारी जरूर मदद करती, लेकिन मेरे इस मोटापे के कारण मैं खुद का ही घोंसला पूरा ना कर पाई, तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मोनी, मैं कहीं और जाती हूँ। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और खुद ही घोंसला बनाने की तैयारी करती है। कुछ लकड़ियाँ लेकर जा रही होती है कि तभी उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। फिर वह एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है, तो मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी? अगर मेरे पेट में अंडे ना होते तो बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला भी बना लेती। टुन्नी ऐसा सोच ही रही थी कि तेज हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अरे मौसम कितना खराब हो गया। लगता है अब नया घोंसला बनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब मुझे पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। फिर टुन्नी चिड़िया अपने पुराने घोंसले की तरफ निकल जाती है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में जाकर ही रुक जाती है। अच्छा हुआ जो सही सलामत घोंसले तक पहुंच जाए, वरना इस तेज तूफान ने तो मेरी जान ही ले लेती। और टुन्नी चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो और भी तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में पानी टुन्नी चिड़िया के घोंसले में भर जाता है। अरे पानी तो घोंसले के अंदर आ गया। लगता है अब मुझे ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले से बाहर जाती है। तभी घोंसला जमीन पे गिर जाता है। हे भगवान, अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? ये घोंसला तो टूट गया और मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। टुन्नी ऐसे बारिश में अकेले बैठी थी, तभी एक चील की नजर टुन्नी के ऊपर पड़ जाती है। लगता है ये अंडे देने वाली है। इसे अपने घर ले जाऊंगा, तभी अंडे मजे से खाऊंगा। ऐसा सोचकर वह चील टुन्नी के पास जाता है और बड़े प्यार से चिड़िया से कहता है। अरे चिड़िया, इस तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको इस हालात में भीगना नहीं चाहिए, आपको ठंड लग जाएगी। जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। अगर आप मदद कर देते तो आपकी बड़ी कृपया होगी। अरे एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। जब तक बारिश रुक न जाए तब तक तुम मेरे घर रहना, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। ऐसा कहकर चील टुन्नी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। टुन्नी, आप इसी घोंसले में रहना और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धन्यवाद चील जी, मेरी आपने इस मुसीबत के समय में भी मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे टुन्नी, एहसान की कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और जैसे ही अंडे हो मुझे आवाज देना। ऐसा कहकर वह चील अपने घोंसले में आता है। तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है,
आप कब से इतना दयावान हो गए हो? अभी उस चिड़िया को भगाती हूँ। नहीं नहीं, हम अभी उसे नहीं भगाएंगे। मैंने उसके अंडे खाने के लिए उसे लाया है। क्या कहा आपने? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया तो 2 या 3 अंडे दे ही देगी और इस बारिश में हम मजे से खाएंगे। फिर वह दोनों दोस्त चिड़िया के अंडे होने का इंतजार करने लगते हैं और चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। पता नहीं यार, अभी और कितने दिन लगेंगे चिड़िया को अंडे देने में। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। होंगे अंडे, जरूर होंगे। चिड़िया कहाँ भागी जा रही है? बस थोड़ा इंतजार तो करो। वह दोनों आपसे में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी टुन्नी चिड़िया उनकी सारी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने वाले हैं। मुझे यहाँ से कोई बहाना बनाकर भागना पड़ेगा। ऐसा चिड़िया घबराई हुई चील के पास जाती है। चील जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो अब आप मुझे इजाजत दें। देखो टोनी, अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ। चुपचाप से अपने घोंसले में चली जाओ। जब तक तुम अंडे नहीं देती तब तक तुझे कहीं जाने नहीं देंगे। ऐसा कहकर चील चिड़िया को घोंसले में बंद कर देती है और अपने दोस्त से कहता है, ये चिड़िया कोई बहाना बना लेगी, इसे जाने मत देना, इसे अंडे तो हम खाकर ही रहेंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? मुझे इन दुष्टों से बचाओ। इस घर में भागने के लिए तो कोई खिड़की भी नहीं है। टुन्नी डर के अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि बाकी पक्षी अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। तो अच्छा हुआ जो हमने अपना मजबूत घर यहाँ बना लिया, वरना हमारा पहले वाला घर इस बारिश में कब टूट गया है। हाँ टुन्नी, मेरे नए घर बनाने में तो 4 दिन लग गए हैं, तब जाकर ये घर बना है। मोनी से बात करते करते मिट्ठू को टुन्नी की याद आती है। अरे टुन्नी, चिड़िया कहाँ है? मैं तो उसे भूल ही गया। मिट्ठू, टुन्नी तो अपने घर में होगी और कहाँ होगी। मोनी, टुन्नी माँ बनने वाली थी और मुझसे अपना घर बनवाने के लिए आई थी और मैंने उसे 3-4 दिन रुकने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास अभी तक नहीं आई। फिर मिट्ठू, ऐसा खबर मौसम में टुन्नी कहाँ होगी? हमें उसे ढूंढना होगा। ऐसा बातें कर वह दोनों टुन्नी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो टुन्नी नहीं है और उसका घोंसला भी टूटा पड़ा है। भगवान करे वो सही सलामत हो। भगवान करे टुन्नी सही सलामत हो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों लूसी के घर जाते हैं और टुन्नी के बारे में पूछते हैं। हाँ, मुझे याद आया, मैंने टुन्नी को चील के साथ जाते देखा। लूसी की ये बात सुनकर दोनों तुरंत ही चील के घर चले जाते हैं। चील जी, क्या टुन्नी चिड़िया आपके घर आई है? नहीं नहीं, हमारे घर कोई चिड़िया नहीं आई थी। ऐसा कहकर चील घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मिट्ठू, ये चील झूठ बोल रहा है, टुन्नी इसके घर के अंदर है। हम फिर से इसका दरवाजा खुलवाते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। वह दोनों अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू, मुझे लगता है टुन्नी इसी कमरे में है। ऐसा कहकर वे सब उस कमरे में घुसते हैं। वह सब टुन्नी के पास पहुंच जाते हैं और टुन्नी चिड़िया को ढूंढ लेते हैं। अच्छा हुआ जो आप दोनों यहाँ आ गए, वरना ये दुष्ट चील मेरे अंडे खा जाते। फिर वह तीनों टुन्नी के अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मोनी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को अपने घर में रख लेती है। फिर मिट्ठू और मोनी मिलकर टुन्नी के लिए एक घर बना देते हैं और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे सबकी मदद करना चाहिए, न कि उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए। धन्यवाद।